एक बात कहूं, थोड़ा बुरा लगेगा तुम्हें, लेकिन उससे पहले अपने चारों तरफ देखो, अपने घर को देखो, अपने कमरे को देखो, अपने कपड़ों को देखो, अपनी जिंदगी को देखो और फिर खुद से एक सवाल पूछो, एक ईमानदार सवाल। क्या तुम खुश हो? क्या तुम संतुष्ट हो? या फिर तुम्हारे अंदर भी कहीं ना कहीं एक दर्द है, एक तड़प है, एक अधूरापन है कि काश मेरे पास भी पैसा होता, काश मेरे पास भी वो सब होता जो मैं चाहता हूं। और मैं जानता हूं तुम यही सोच रहे हो, क्योंकि हम सब यही सोचते हैं। हम सब कहीं ना कहीं पैसे की कमी से परेशान हैं, चाहे हम माने या ना माने, चाहे हम बोले या ना बोले, लेकिन सच यही है, पैसा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि पैसा क्यों जरूरी है, पैसा क्या पावर रखता है और सबसे जरूरी तुम पैसा कैसे कमा सकते हो। लेकिन ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक जागृति है, एक क्रांति है तुम्हारे अंदर की, क्योंकि आज के बाद तुम बदल जाओगे, आज के बाद तुम पैसा कमाने पर मजबूर हो जाओगे। तो तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। पहली बात, पैसा बुराई नहीं है, पैसा ताकत है। सुनो, सबसे पहले एक गलतफहमी दूर कर दें। लोग बोलते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से खुशी नहीं मिलती, पैसा बुराई की जड़ है। और मैं तुमसे पूछता हूँ, ये सब कौन बोलता है? वो लोग जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग जो खुद गरीब हैं और अपनी गरीबी को जस्टिफाई करने के लिए ये बातें बोलते हैं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि पैसा ताकत है, पैसा फ्रीडम है, पैसा चॉइस है। जब तुम्हारे पास पैसा होता है ना, तो तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो, तुम अपने सपने पूरे कर सकते हो, तुम अपने परिवार का ख्याल रख सकते हो, तुम अपने माता पिता को खुश कर सकते हो, तुम वो सब कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। और जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो क्या होता है? तुम मजबूर हो जाते हो, दूसरों पर निर्भर हो जाते हो, तुम्हें वो करना पड़ता है जो तुम नहीं करना चाहते, तुम्हें वो सुनना पड़ता है जो तुम नहीं सुनना चाहते। और सबसे बड़ी बात, तुम अपने सपनों को मरते हुए देखते हो, रोज देखते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है उन्हें पूरा करने के लिए। तो पैसा बुराई नहीं है, पैसे की कमी बुराई है, पैसा ताकत है और हर इंसान को इस ताकत की जरूरत है, चाहे वो माने या ना माने। दूसरी बात, गरीबी एक माइंडसेट है, अमीरी भी एक माइंडसेट है। अब सुनो, ये बहुत गहरी बात है। गरीबी सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट में नहीं होती, गरीबी तुम्हारे दिमाग में होती है, तुम्हारी सोच में होती है। और जब तक तुम्हारी सोच गरीब है ना, तब तक तुम कभी अमीर नहीं बन सकते, चाहे तुम्हें कितना भी पैसा मिल जाए। तो गरीब माइंडसेट क्या है? गरीब माइंडसेट वो है जो हमेशा बहाने बनाता है, हमेशा शिकायत करता है, हमेशा दूसरों को दोष देता है। मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कनेक्शन नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। ये सब गरीब माइंडसेट की बातें हैं। लेकिन अमीर माइंडसेट क्या है? अमीर माइंडसेट वो है जो सॉल्यूशन ढूंढता है, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, जो कहता है कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है लेकिन मैं बना लूंगा, मैं सीख लूंगा, मैं कर लूंगा, भले ही मुझे कितना भी वक्त लगे, भले ही मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं करूंगा। और सबसे बड़ा फर्क ये है, गरीब माइंडसेट सोचता है कि पैसा खर्च करने के लिए होता है, लेकिन अमीर माइंडसेट सोचता है कि पैसा इन्वेस्ट करने के लिए होता है। गरीब माइंडसेट सोचता है कि नौकरी सिक्योरिटी है, लेकिन अमीर माइंडसेट सोचता है कि बिजनेस फ्रीडम है। गरीब माइंडसेट टाइम के बदले पैसा कमाता है, लेकिन अमीर माइंडसेट एड सिस्टम बनाता है जो उसके बिना भी पैसा कमाता रहे। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो, गरीब सोच को निकाल दो और अमीर सोच को अपनाओ, क्योंकि जब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी ना, तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। तीसरी बात, पैसा कमाना एक स्किल है, सीखो इसे। अब ये सुनो ध्यान से, पैसा कमाना कोई किस्मत की बात नहीं है, कोई लक की बात नहीं है। पैसा कमाना एक स्किल है, एक आर्ट है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है, मास्टर किया जा सकता है। नया साल, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हमें स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता, कॉलेज में ये नहीं सिखाया जाता। हमें सिखाया जाता है कि पढ़ो, डिग्री लो, नौकरी करो और जिंदगी भर उसी नौकरी में फंसे रहो। लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा कैसे कमाते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, पैसे से पैसा कैसे बनाते हैं। और इसीलिए 95% लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि पैसा कैसे कमाते हैं। वो बस उस सिस्टम में फंस गए जो उन्हें सिखाया गया, पढ़ाई, नौकरी, रिटायरमेंट और फिर मौत। लेकिन तुम्हें इस सिस्टम से बाहर निकलना होगा, तुम्हें खुद को एजुकेट करना होगा, फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी, बुक्स पढ़नी होंगी, कोर्सेस करने होंगे, मेंटर्स ढूंढने होंगे और सीखना होगा।
कि पैसा कैसे काम करता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कैसे बढ़ाया जाता है। और जब तुम ये सीख जाओगे ना तो फिर पैसा कमाना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। तुम्हें पता होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, और तब तुम पैसा कमाओगे, बहुत सारा पैसा कमाओगे। चौथी बात, पैसा सिर्फ नौकरी से नहीं आता, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाओ। अब ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखो मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या है, एक ही इनकम सोर्स, सिर्फ 9 करीब, और फिर पूरी जिंदगी उसी नौकरी पर डिपेंड। और अगर वो नौकरी चली गई तो सब खत्म। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते, उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्स होते हैं, 7, 8, 10 अलग अलग तरीके जिनसे उन्हें पैसा आता है, और इसलिए वो सिक्योर होते हैं। एक सोर्स बंद हो गया तो कोई बात नहीं, बाकी चल रहे हैं। तो तुम्हें भी यही करना होगा, मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने होंगे। कैसे? पहला, अपनी मेन जॉब या बिजनेस, ये तुम्हारा प्राइमरी सोर्स है। दूसरा, साइड हासिल, कोई फ्रीलांसिंग, कोई स्किल बेचो, कंसल्टिंग करो, कुछ भी। तीसरा, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, जहां तुम्हारा पैसा काम करे और पैसा बनाए। चौथा, पैसिव इनकम, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग, ऑनलाइन कोर्स, कुछ ऐसा जो एक बार बनाया और हमेशा पैसा देता रहे। और जब तुम्हारे पास 4-5 सोर्स हो जाएंगे ना तो तुम फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। तुम्हें किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और तुम ज्यादा पैसा कमाओगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। तो आज से ही सोचना शुरू करो, मैं दूसरा इनकम सोर्स कैसे बना सकता हूँ, तीसरा कैसे बना सकता हूँ, और फिर काम करना शुरू करो। क्योंकि एक इनकम सोर्स से तुम सरवाइव कर लोगे, लेकिन मल्टीपल इनकम सोर्स से तुम थ्राइव करोगे, अमीर बनोगे। पांचवी बात, वैल्यू दो, पैसा अपने आप आएगा। अब ये एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है और बहुत कम लोग इसे समझते हैं। पैसा कैसे आता है? पैसा तब आता है जब तुम वैल्यू देते हो, जब तुम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब तुम किसी की जिंदगी में कुछ ऐड करते हो। देखो दुनिया के सबसे अमीर लोगों को, बिल गेट्स ने क्या किया, उन्होंने कंप्यूटर को हर घर में पहुंचाया, उन्होंने लोगों की लाइफ आसान बनाई। स्टीव जॉब्स ने क्या किया, उन्होंने स्मार्टफोन बनाया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को सिंपल बनाया। मार्क जुकरबर्ग ने क्या किया, उन्होंने दुनिया को कनेक्ट किया, सोशल नेटवर्क बनाया। तो इन सब ने पहले वैल्यू दी, पहले लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, और फिर पैसा आया, अपने आप आया, बहुत सारा आया। क्योंकि जब तुम वैल्यू देते हो ना तो लोग तुम्हें पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुशी से देते हैं। तो तुम्हें भी यही करना है। सोचो कि मैं किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मैं किसकी लाइफ आसान बना सकता हूँ, मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ, और फिर वो वैल्यू दो, मुफ्त में दो, पहले दो, और फिर देखो कैसे पैसा तुम्हारे पास आने लगता है। और ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, नौकरी में भी। अगर तुम अपनी कंपनी को वैल्यू दोगे, अपने बॉस को वैल्यू दोगे, तो तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, तुम्हारी प्रमोशन होगी, क्योंकि तुम वैल्यू दे रहे हो। और वैल्यू हमेशा रिवॉर्ड होती है। तो वैल्यू दो, फोकस पैसे पे मत करो, फोकस वैल्यू पे करो, और पैसा अपने आप चला आएगा। छठी बात, टाइम इज मनी, लेकिन मनी इज नॉट टाइम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लोग बोलते हैं ना कि टाइम इज मनी, और ये सच है, लेकिन उल्टा नहीं है। मनी इज नॉट टाइम। तुम पैसे से टाइम नहीं खरीद सकते। टाइम एक बार गया तो गया, वापस नहीं आता। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि तुम्हें अपना टाइम बेचना बंद करना पड़ेगा। अभी तुम क्या करते हो? नौकरी करते हो, मतलब 9 से 5, 8 घंटे तुम्हारा टाइम, उसके बदले तुम्हें सैलरी मिलती है, तो तुम अपना टाइम बेच रहे हो। और प्रॉब्लम यह है कि टाइम लिमिटेड है, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। तो तुम सिर्फ उतना ही कमा सकते हो जितना तुम्हारे टाइम की वैल्यू है। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वो अपना टाइम नहीं बेचते, वो सिस्टम बनाते हैं, वो बिजनेस बनाते हैं जो उनके बिना भी चलता है, जो उनके सोते हुए भी पैसा कमाता है। तो उनकी इनकम उनके टाइम से लिंक्ड नहीं है, वो अनलिमिटेड कमा सकते हैं। तो तुम्हें भी यही करना है, अपना टाइम बेचना बंद करना है और सिस्टम बनाना है। ऐसा बिजनेस बनाना है जो तुम्हारे बिना भी चले, ऐसी इनकम स्ट्रीम बनानी है जो पैसिव हो, जो तुम्हारे सोते हुए भी पैसा दे। और ये मुश्किल नहीं है। आज के जमाने में बहुत तरीके हैं, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑटोमेशन, आउटसोर्सिंग। तुम छोटे छोटे स्टेप से शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बना सकते हो जो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम दे। तो आज से सोचना शुरू करो, मैं अपना टाइम कैसे बचा सकता हूँ, मैं सिस्टम कैसे बना सकता हूँ, और फिर काम करना शुरू करो। क्योंकि जब तुम अपना टाइम बेचोगे ना तो तुम हमेशा लिमिटेड रहोगे, लेकिन जब तुम सिस्टम बनाओगे तो तुम अनलिमिटेड हो जाओगे। 7वीं बात, इन्वेस्ट करो, पैसे से पैसा बनाओ। अब ये सुनो, अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क क्या है? गरीब पैसा खर्च करता है, अमीर पैसा इन्वेस्ट करता है। गरीब कहता है मेरे पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए।
अमीर कहता है मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखो कंपाउंडिंग की पावर समझो। अगर तुम आज 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहते हो 12% रिटर्न के साथ, तो 20 साल बाद तुम्हारे पास लगभग 10 लाख रुपए होंगे। 30 साल बाद 35 लाख से ज्यादा, सिर्फ 1,000 रुपए महीने से। और अगर तुम 5,000 महीने इन्वेस्ट करो तो 20 साल में 50 लाख, 30 साल में 1.75 करोड़। समझे? ये है कंपाउंडिंग की ताकत, ये है पैसे से पैसा बनाने की ताकत। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो अपना पूरा पैसा खर्च कर देते हैं। फोन खरीदना है, बाइक खरीदनी है, कपड़े खरीदने हैं, पार्टी करनी है, और फिर महीने के आखिर में कुछ नहीं बचता, और फिर वही सोचते हैं कि मेरे पास पैसा क्यों नहीं है। तो पहले खुद को पे करो, पहले इन्वेस्ट करो। जो भी कमाओ उसका कम से कम 20% इन्वेस्ट करो पहले दिन, सैलरी आते ही, और फिर जो बचे उसमें खर्च करो। ये रूल फॉलो करोगे ना तो 10 साल में तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी, गारंटी है। और कहाँ इन्वेस्ट करो? शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, FD, PPF, बहुत ऑप्शंस हैं। बस सीखो, एजुकेट करो खुद को और शुरू करो आज से, अभी से, क्योंकि जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा होगा। 8वीं बात, रिस्क लो, प्ले सेफ नहीं। अब ये सुनो बहुत ध्यान से, सबसे बड़ी रिस्क क्या है? कोई रिस्क ना लेना, प्ले सेफ खेलना। क्योंकि जब तुम सेफ खेलोगे ना तो तुम वहीं रहोगे जहां हो, कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। देखो दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान ने रिस्क लिया है। बिल गेट्स ने कॉलेज छोड़ा, स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी छोड़ी और नया शुरू किया, एलन मस्क ने अपना सब कुछ लगा दिया स्पेसएक्स और टेस्ला में। ये सब रिस्क थे, बहुत बड़े रिस्क, लेकिन उन्होंने लिए और आज वो कहां हैं। लेकिन मैं नहीं कह रहा कि बेवकूफी करो, मैं कह रहा हूं कि कैलकुलेटेड रिस्क लो, स्मार्ट रिस्क लो। पहले रिसर्च करो, पहले सीखो, पहले तैयारी करो और फिर रिस्क लो, लेकिन लो जरूर। नौकरी छोड़नी है छोड़ो, लेकिन पहले साइड हसल बना लो, कुछ बैकअप रखो। बिजनेस शुरू करना है करो, लेकिन पहले मार्केट रिसर्च करो, कस्टमर समझो, फिर शुरू करो। इन्वेस्ट करना है करो, लेकिन पहले सीखो, समझो, फिर इन्वेस्ट करो। तो रिस्क लो, लेकिन स्मार्ट रिस्क, कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि बिना रिस्क के कोई रिवॉर्ड नहीं, बिना रिस्क के कोई सक्सेस नहीं, बिना रिस्क के कोई पैसा नहीं। 9वीं बात, नेटवर्क इज नेटवर्थ। सही लोगों से जुड़ो। अब ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारी नेटवर्थ है, मतलब तुम कितना कमाओगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम किन लोगों के साथ हो, तुम्हारे दोस्त कौन है, तुम्हारे मेंटर कौन है, तुम किन से सीख रहे हो। देखो अगर तुम 5 गरीब लोगों के साथ रहोगे तो तुम छठे गरीब बनोगे, लेकिन अगर तुम 5 अमीर लोगों के साथ रहोगे तो तुम छठे अमीर बनोगे। ये इतना सिंपल है, लेकिन लोग समझते नहीं। तुम्हारे दोस्त क्या करते हैं? क्या वो पैसे की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, या फिर वो बस गप्पे मारते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, गर्लफ्रेंड की बात करते हैं और वक्त बर्बाद करते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त दूसरे टाइप के हैं ना तो तुम्हें उन्हें छोड़ना पड़ेगा। मैं जानता हूं ये मुश्किल है, लेकिन ये जरूरी है। तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो तुमसे आगे हैं, जो तुमसे ज्यादा कमा रहे हैं, जो तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं। क्योंकि जब तुम उनके साथ रहोगे ना तो तुम उनसे सीखोगे, उनकी हैबिट्स देखोगे, उनकी थिंकिंग समझोगे, और धीरे धीरे तुम भी वैसे बनने लगोगे। और मेंटर ढूंढो, कोई ऐसा जो तुमसे 10 साल आगे है, जिसने वो अचीव किया है जो तुम करना चाहते हो, और उससे सीखो, उसकी बात सुनो, उसकी एडवाइस फॉलो करो। क्योंकि मेंटर तुम्हारी जर्नी को 10 साल छोटा कर सकता है, वो तुम्हें वो गलतियां करने से बचा सकता है जो उसने की है। तो अपना नेटवर्क बदलो, सही लोगों से जुड़ो और देखो कैसे तुम्हारी नेटवर्थ बढ़ती है, कैसे तुम्हारा पैसा बढ़ता है, कैसे तुम्हारी सक्सेस बढ़ती है। 10वीं बात, पैसे के पीछे मत भागो, वैल्यू के पीछे भागो। अब ये पैराडॉक्स है, मैं पूरा वीडियो पैसे के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन अब बोल रहा हूं कि पैसे के पीछे मत भागो। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब तुम डायरेक्ट पैसे के पीछे भागोगे ना तो पैसा भागेगा, लेकिन जब तुम वैल्यू के पीछे भागोगे, जब तुम स्किल्स के पीछे भागोगे, जब तुम नॉलेज के पीछे भागोगे, तो पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। देखो 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सोचते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, कोई शॉर्टकट बताओ, कोई आसान रास्ता बताओ, और वो शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं और कभी पहुंचते नहीं। दूसरे वो जो सोचते हैं कि मुझे स्किल्स बनानी है, मुझे एक्सपर्ट बनना है, मुझे बेस्ट बनना है अपने फील्ड में, और वो स्किल्स बनाते हैं, एक्सपर्ट बनते हैं, और फिर पैसा अपने आप आता है, ढेर सारा आता है। तो तुम्हें भी यही करना है। पैसे पे फोकस मत करो, अपने स्किल्स पे फोकस करो, अपनी वैल्यू पे फोकस करो। कैसे मैं बेहतर बन सकता हूँ, कैसे मैं ज्यादा वैल्यू दे सकता हूँ, कैसे मैं अपने फील्ड में नंबर 1 बन सकता हूँ। और जब तुम ये बन जाओगे ना तो पैसा तुम्हें ढूंढ लेगा, तुम्हारे पास खुद आ जाएगा। हमने ये क्वेश्चन ही गले गाते हैं। तो इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, बुक्स खरीदो, कोर्सेज करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, सीखते रहो, बढ़ते रहो, और देखो कैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती है, ऑटोमेटिकली बढ़ती है। 11वीं बात, फेलियर से मत डरो, हर फेलियर एक लेसन है। अब सुनो, पैसा कमाने की जर्नी में तुम फेल होगे,
बहुत बार फेल हो गए, तुम्हारा बिजनेस फेल हो सकता है, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट लॉस हो सकता है, तुम्हारी प्लानिंग गलत हो सकती है, और ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। देखो हर सक्सेसफुल इंसान फेल हुआ है। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाला गया, एलन मस्क के 3 रॉकेट फेल हुए, कर्नल सैंडर्स को 1009 बार रिजेक्ट किया गया, जेके रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया, लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, वो उठे और फिर से कोशिश की, और आज वो कहां है? तो फेलियर से मत डरो, फेलियर को एक्सेप्ट करो, फेलियर से सीखो। हर फेलियर तुम्हें कुछ सिखाती है, कुछ बताती है कि क्या गलत हुआ, क्या बेहतर किया जा सकता है, और अगली बार तुम बेहतर करोगे, स्मार्ट करोगे, और एक ना एक दिन तुम सक्सीड करोगे। और सबसे बड़ी फेलियर क्या है? कोशिश ही ना करना, क्योंकि जब तुम कोशिश नहीं करोगे तो तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कर सकते थे या नहीं, और ये रिग्रेट तुम्हारे साथ रहेगा, पूरी जिंदगी रहेगा। तो कोशिश करो, फेल हो, सीखो, और फिर से कोशिश करो, और तब तक करते रहो जब तक सक्सेस ना मिल जाए, क्योंकि जो रुक गया वो हार गया, और जो चलता रहा वो जीत गया, हमेशा जीत गया। 12वीं बात, सेविंग से ज्यादा अर्निंग पर फोकस करो। अब ये सुनो, लोग क्या करते हैं, वो पैसा बचाने में लगे रहते हैं। 10 रुपए कम में सब्जी खरीदेंगे, 50 रुपए कम में शर्ट खरीदेंगे, हर जगह सेविंग, हर जगह कंजूसी। और मैं नहीं कह रहा कि सेविंग गलत है, सेविंग जरूरी है, लेकिन सिर्फ सेविंग से तुम अमीर नहीं बन सकते। देखो अगर तुम 30,000 कमाते हो और तुम 10,000 बचाते हो तो तुम्हारी सेविंग 10,000 है। अब अगर तुम और बचाना चाहो तो मैक्सिमम क्या बचा सकते हो? 15,000, 20,000, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल बहुत कम करनी पड़ेगी, और फिर भी लिमिट है। लेकिन अगर तुम अर्निंग पे फोकस करो तो क्या होगा? तुम 30,000 से 50,000 कर सकते हो, 50,000 से 1 लाख कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। और जब तुम ज्यादा कमाओगे तो तुम ज्यादा बचा भी पाओगे और बेहतर जी भी पाओगे। तो फोकस सेविंग पे कम करो, फोकस अर्निंग पे ज्यादा करो। कैसे मैं ज्यादा कमा सकता हूँ, कैसे मैं अपनी इनकम डबल कर सकता हूँ, कैसे मैं नई इनकम स्ट्रीम बना सकता हूँ, इस पर सोचो, इस पर काम करो। और हाँ, सेविंग भी करो, लेकिन स्मार्टली करो, फालतू चीजों पे खर्च मत करो, लेकिन जरूरी चीजों पे खर्च करो। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी हेल्थ पे खर्च करो, अपनी एजुकेशन पे खर्च करो, ये सब जरूरी है। तो बैलेंस बनाओ, सेविंग भी करो, अर्निंग भी बढ़ाओ। 13वीं बात, पैसा टूल है, गोल नहीं। अब ये बहुत डीप बात है। पैसा क्या है? पैसा एक टूल है, एक साधन है, गोल नहीं है। पैसा मकसद नहीं है, पैसा एक जरिया है अपने मकसद को पाने का। देखो अगर तुम सोचोगे कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही मेरा गोल है, तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे, क्योंकि कितना भी पैसा हो जाए ना, तुम्हें और चाहिए होगा, और चाहिए होगा, और ये एंडलेस रेस है, इसका कोई एंड नहीं। लेकिन अगर तुम समझो कि पैसा एक टूल है जिससे मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूं, अपने परिवार का ख्याल रख सकता हूं, अपनी फ्रीडम पा सकता हूं, तो फिर पैसा मतलब रखता है, फिर पैसा वैल्यू रखता है। तो अपना गोल क्लियर करो। तुम पैसा क्यों कमाना चाहते हो? सिर्फ इसलिए कि दूसरों को दिखाना है, सिर्फ इसलिए कि बड़ी गाड़ी खरीदनी है, या फिर कोई असली मकसद है, अपने माता पिता को आराम देना है, अपने बच्चों हमको अच्छी एजुकेशन देनी है, दुनिया घूमनी है, कुछ बड़ा करना है। जब तुम्हारा मकसद क्लियर होगा ना, तो पैसा कमाना आसान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम क्यों कर रहे हो, और वो भाई तुम्हें मोटिवेट करेगी, तुम्हें पुश करेगी, और तुम कर लोगे। तो पैसे को टूल की तरह देखो, गोल की तरह नहीं। और फिर देखो कैसे तुम्हारी लाइफ बैलेंस्ड हो जाती है, कैसे तुम खुश हो जाते हो, और कैसे पैसा भी आता है और खुशी भी आती है। 14वीं बात, एक्शन, सबसे जरूरी चीज। अब आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्शन। मैंने तुम्हें तरह चीजें बताई पैसे के बारे में, पैसा कमाने के बारे में, लेकिन अगर तुमने एक्शन नहीं लिया ना, तो सब बेकार है, सब फालतू है। क्योंकि नॉलेज बिना एक्शन के कुछ नहीं है। लोग क्या करते हैं? वो वीडियो देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, और सोचते हैं कि हाँ अब मुझे सब पता है, लेकिन फिर करते कुछ नहीं, और फिर सोचते हैं कि मेरी लाइफ क्यों नहीं बदल रही। तो एक्शन लो, आज से, अभी से, छोटा ही सही, लेकिन कुछ करो। अगर बिजनेस शुरू करना है तो आज एक आइडिया लिखो, कल रिसर्च करो, परसों प्लान बनाओ और शुरू करो। अगर इन्वेस्ट करना है तो आज डीमैट अकाउंट खोलो, कल 500 रुपए इन्वेस्ट करो और सीखते रहो। अगर साइड हसल शुरू करना है तो आज अपनी स्किल आइडेंटिफाई करो, कल फाइवर पे प्रोफाइल बनाओ और काम ढूंढो। छोटे छोटे स्टेप्स, लेकिन रोज के स्टेप्स। और जब तुम रोज एक्शन लोगे ना, तो धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स आने लगेंगे, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो हैरान रह जाओगे कि तुम कहां थे और अब कहां हो। तो एक्शन लो, बस सोचो मत, करो, क्योंकि इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट इनएक्शन से बेहतर है। गलती करो, सीखो और फिर से करो, लेकिन करो जरूर। आखिरी बात, सबसे पावरफुल मैसेज। तो ये थी 14 बातें, 14 सीक्रेट्स पैसा कमाने के। लेकिन ये सिर्फ सीक्रेट्स नहीं है, ये तुम्हारा रोड मैप है, तुम्हारा ब्लूप्रिंट है एक गरीब से अमीर बनने का। और अब तुम्हें फैसला करना है, तुम क्या बनना चाहते हो?
गरीब जो हमेशा शिकायत करता रहे, बहाने बनाता रहे, या अमीर जो एक्शन ले, मेहनत करे और अपनी जिंदगी बदल दे।